जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के नाक़दीन उन्हें हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझते हैं, लेकिन फरवरी 2024 के बाद मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट से खासे नाला नजर आते हैं और अब तो मौलाना ने बाकायदा अपने खिताबात में एस्टेब्लिशमेंट को खुलकर निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। अपने एक हालिया खिताब में मौलाना कहते हैं कि हम इस ऐवान को अवाम का कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज्यादा समझते हैं। ख्याल रहे कि इलेक्शन में मौलाना की जमात को अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है और मौलाना अब इस बात का गुस्सा एस्टेब्लिशमेंट पर निकालते नजर आते हैं। JUI के सरबराह अपने आबाई हल्के डेरा इस्माइल खान से कौमी असम्बली की नशिस्त हार चुके हैं, लेकिन बलोचिस्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त पर उन्हें कामयाबी मिली है और वो असम्बली पहुंचे हैं। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक JUI इस वक्त कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के साथ ऐवान में मौजूद है। बाज़ मुबस्सिरीन की नज़र में मौलाना फजल रहमान एस्टेब्लिशमेंट से इतने नाला हैं कि इस वक्त वो अपनी बदतरीन मुखालिफ रहने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी मुलाकातों को खुशगवार करार दे रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मौलाना ने पार्लिमानी सियासत को तर्क करने पर भी गौर शुरू कर दिया है। मुबस्सिरीन के मुताबिक अक्सर चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली JUI ने साबिक सदर जनरल अयूब और जनरल जियाउल हक के जमाने में नवाबजादा नसरुल्लाह खान की इत्तेहादी तहरीक में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ किरदार भी अदा किया है। ताहम मौलाना सियासत में एतदाल पसंद हैं, वो कभी किसी इंतहा पर नहीं गए। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट और मौलाना फजल रहमान के ताल्लुकात का सवाल है तो इसमें उतार चढ़ाव आता रहा है। माजी में JUI ने अयूब खान के खिलाफ मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का साथ तो नहीं दिया, लेकिन अयूब खान की शदीद मुखालफत की। साबिक सदर यहिया की मशरकी पाकिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसियों की डट कर मुखालफत की, यहाँ तक कि धमकियों के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ ढाका इजलास में शिरकत भी की। उनका कहना था कि बाद अज़ां साबिक वज़ीर आज़म भुट्टो के खिलाफ भी एहतजाजी तहरीक में कौम परस्त रहनुमा मरहूम खान अब्दुल वली खान का साथ दिया। 90 के अशरे में भी मौलाना फजल रहमान वक्तन फवक्तन एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया अपनाते रहे हैं। गो के मौलाना फजल रहमान के सियासी नाक़दीन का मानना है कि वो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हैं, लेकिन तजियाकारों का कहना है कि 9/11 के बाद उस वक्त के सूबा सरहद और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से साबिक फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनको हुकूमत दी, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट और मौलाना फजल रहमान का ताल्लुक खुलकर सामने आ गया। MMA को नाक़दीन ने मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहकर तनकीद का निशाना बनाया। मुबस्सिरीन के मुताबिक MMA दौर में JUI और एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बतें रही थीं, लेकिन ये भी देखना होगा कि बतौर चेयरमैन कश्मीर कमेटी और खारजा अमूर भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौलाना फजल रहमान का एक करीबी ताल्लुक रहा है, क्योंकि यहाँ मामलात हसास नौयत के होते हैं और जाहिरी बात है कि मौलाना और एस्टेब्लिशमेंट का एक सफ़े पर होना जरूरी था। तहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अब मौलाना एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ हो गए हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौलाना फजल रहमान किसी न किसी सूरत इक़्तिदार में रहें तो ठीक रहते हैं, लेकिन जब वो एहतजाजी सियासत करते हैं तो खासी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि हिज़्ब इक़्तिदार उनको मनाने की कोशिशें कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि मौलाना फजल रहमान के पास तन्हा इतनी अफरादी कुव्वत मौजूद है जिससे वो सड़कों का माहौल गर्म रख सकते हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़गी की एक वजह यह भी है कि दीगर जमातों की तरह शायद उनसे भी वादे वईद किए गए हों और अब वो समझते हों कि ये वादे पूरे नहीं किए गए। मुस्तकबिल करीब में मौलाना फजल रहमान आसानी से एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते दिखाई नहीं देते। ताहम मुबस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक दिखाई देता है कि मौलाना फजल रहमान किसी ऐसी इंतहा पर नहीं जाते कि जहां से उनकी वापसी नामुमकिन हो जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में यकीनन वो जहां कहीं मुनासिब समझेंगे भरपूर एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो कुछ मौलाना फजल रहमान के साथ इलेक्शन में हुआ उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके फासले बड़े हैं और ये दूरियां अभी कुछ अरसे तक मौजूद रहेंगी। जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन में बैठकर एहतजाजी सियासत को तरजीह देगी। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि इस वक्त अवाम में एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया मकबूल है, इसलिए वो भी खुद को एस्टेब्लिशमेंट से दूर ही रखेंगे। सियासी हलकों के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने इससे कबल भी पार्लिमानी सियासत छोड़ने और एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए इशारे दिए थे, ताहम MMA की शक्ल में दोबारा इक़्तिदार तक पहुँचे, इसलिए वो भरपूर एहतजाजी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन इस हद तक नहीं जाएंगे कि उनके लिए मुस्तकबिल में वापसी का रास्ता बंद हो जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।